लेखांकन या अकाउंटिंग के कई प्रकार होते हैं। उसमें एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन जो व्यापारिक लेन देनों का लेखा जिसके अंतर्गत किया जाता है वो वित्तीय लेखांकन होती है। जो व्यापार करते हैं, व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं, व्यापारिक क्रियाएं होती हैं, उनका लेखा जोखा रखने के लिए वित्तीय लेखांकन का उपयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ निर्माण कार्य होता है, वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, वहाँ निर्मित वस्तु की लागत कैसे ज्ञात की जाए, इसके लिए लागत लेखांकन या कॉस्ट अकाउंटिंग का उपयोग किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम किसी वस्तु की कुल लागत और प्रति इकाई लागत कैसे ज्ञात करते हैं, ये बताया जाता है। अब लागत, प्रति इकाई और कुल लागत, ये निर्मित वस्तुएं भी अनेक प्रकार की होती हैं, जिसलिए अनेक वस्तुओं की लागत ज्ञात करने के लिए जो है अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये हम समझाते हैं कि लागत से क्या तात्पर्य होता है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले MRP लिखा रहता है। MRP का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस माने अधिकतम खुदरा रोकड़ मूल्य। अगर बेचने वाला उस पर 10% आपको छूट दे तो उसके विक्रय मूल्य या आपके लिए क्रय मूल्य कितना होगा? 9,000 रुपये होगा। अगर विक्रेता उसमें 20% अपना प्रॉफिट रखता है तो 9,000 का 20% 1,800 रुपये होगा, और ये घटा दिया जाए तो टोटल कास्ट, कुल लागत आएगी कितनी? 7,200। अब ये 7,200 में कौन कौन से व्यय शामिल होते हैं, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसका मौद्रिक मूल्यांकन ही कुल लागत होता है। अब जैसे 7,200 में हमने विक्रेता का जो व्यय है, विक्रेता का जो खर्चा है 200 रुपया, वो घटा दिया, तो इस तरीके से आपका निर्मित वस्तु की लागत, जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन लागत कहते हैं, वो 7,000 हुआ। अब 7,000 रुपया जो इनकी उत्पादन लागत हुई, उसमें अगर हम ऑफिस या जब उनका मैनेजमेंट होता है, प्रशासन होता है, वहाँ के खर्चे 1,000 रुपये मान करके घटा दें तो ये 6,000 रुपये बचता है। तो 6,000 रुपये जो बचेगा, ये कारखाने तक की लागत होती है, यानी जो कारखाना है उसमें जो निर्माण कार्य किया गया उस वहाँ तक की लागत 6,000 होती है। अगर हम उसमें से उस कारखाने के खर्चे भी घटा देते हैं, 6,000 में से उसके कारखाने के खर्चे 1,500 मान करके घटा दें, 1,500 रुपये घट जाएगा, तो ये 4,500 रुपया इनकी मूल लागत होती है, यानी जिसको हम प्रत्यक्ष लागत कहते हैं, यानी जिसके बिना इसका उत्पादन संभव नहीं होता। तो ये उत्पादन जो 4,500 रुपये इसकी प्रत्यक्ष लागत आई, उसमें क्या है? एक तो डायरेक्ट मटेरियल है, प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रत्यक्ष व्यय हैं। तो इस तरीके से ये देखें आप, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, यानी लागत में 3 एलिमेंट्स होते हैं। कास्ट ऑफ एलिमेंट्स जो हैं 3 होते हैं, मटेरियल होता है, वेजेस होता है, एक्सपेंसेस होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ये होता है कि जिसके बगैर आपका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्शन संभव नहीं है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला करके डायरेक्ट कास्ट हो जाती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट वाले, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनका अलग अलग बंटवारा किया जाता है, अलग अलग इनको विभागों में बांट करके लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपके जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो फैक्ट्री के अंतर्गत हो सकते हैं। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं ऑफिस से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, तो इन सब का जो 7,200 रुपये टोटल कॉस्ट आई, 7,200 में जितने भी खर्चे हुए, यानी सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस, फैक्ट्री, मटेरियल, वेजेस, इनका जो मॉनेटरी वैल्यूएशन है, मुद्रा का मूल्यांकन, यही जो है आपकी क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है। ये
लागत जो है आपकी कुल लागत होती है, ये लागत इनकी प्रति इकाई लागत होती है। कहने का मतलब कि लागत से क्या तात्पर्य हुआ कि कोई भी जो वस्तु या सेवा जितने होते हैं उसमें उत्पादन में जो भी साधन लगाए जाते हैं, उत्पादन के लिए जो साधन जरूरी होते हैं, उनका एक मॉनेटरी वैल्यूएशन, एक मुद्रा का मूल्यांकन ही उस वस्तु की लागत कहलाती है। ये लागत आपकी वास्तविक भी होती है, ये लागत इनकी नॉमिनल या अनुमानित भी हो सकती है। वास्तविक लागत से क्या मतलब, जो एक्चुअली खर्चा ये करते हैं, जैसे मटेरियल परचेज किया, लेबर को वेजेस दिया, ये हो जाता है। लेकिन जैसे एक जो उसका प्रोप्राइटर है मैन्युफैक्चरर का, या जो उसमें उसका मालिक लगा हुआ, उसने जो त्याग किया, जो सेक्रीफाइस किया, वो इनका वास्तविक न होकर के बल्कि केवल एक अज्यूम्ड किया होता है। जैसे मान लीजिए किराए पर बिल्डिंग है, किराए की बिल्डिंग है तो उसमें किराया कितना दिया ये तो मालूम हो जाता है, लेकिन स्वयं के बिल्डिंग में अगर मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा हो और किराया जो है उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है, तो इसको हम अनुमानित करते हैं। तो इस तरीके से किसी वस्तु के निर्माण की जो कुल लाभ में जो कुल व्यय होते हैं, जो कुल खर्चे होते हैं, उनका मॉनेटरी वैल्यूएशन लागत कहलाता है। अब दूसरा आता है वर्ड इनका कॉस्टिंग। कॉस्टिंग जिसको हम लागत निर्धारण करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने 7,200 टोटल कॉस्ट लिखा, तो ये 7,200 निर्धारित करने के लिए कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी विधियां या तकनीक अपनाई जाएंगी, ये जो है आपका कॉस्टिंग कहलाता है। कॉस्टिंग क्या होगा कि जो कुल लागत आई है उसके निर्धारण करने के लिए जो मेथड या लागत होगी वो होगा। अब इसमें कौन कौन से मेथड हैं, मुख्य रूप से एक तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऐतिहासिक लागत होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है कि जो वास्तविक लागत इनका जो खर्च होने के बाद जब हम लागत ज्ञात करते हैं तो उसको हम वास्तविक लागत कहते हैं। दूसरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, अवशोषण लागत होती है। तो पहला हमने क्या बताया, ऐतिहासिक लागत हिस्टोरिकल कॉस्ट, या इसको हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहते हैं, इसको हम एक परंपरागत लागत कहते हैं। और दूसरा आपका अवशोषण लागत एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है। ये पूरी तरीके से संपूर्ण लागत ये भी होती है। एक तरीके से हम लागत जब इकट्ठा कर लेते हैं यानी पूरा व्यय मालूम हो जाता है, तो उसके बाद हम उसको विभिन्न अलग अलग विभागों में बांटते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो है बंटवारा करके या अपोर्शनमेंट करके तो इसको हम लिखते हैं। इसमें आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में को हम बांटते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें एक तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, दूसरा वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। इस तरीके से निर्धारित करके ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाया जाता है। इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। सीमांत लागत विधि के जरिए हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सीमांत लागत में क्या है कि इसमें हम जो खर्चे होते हैं वो दो तरह के होते हैं खर्चे, एक्सपेंडिचर। एक तो फिक्स्ड होता है चाहे उत्पादन हो या ना हो, दूसरा एक खर्चे होंगे जो आपके उत्पादन होने पर ही होंगे। जैसे आपका डायरेक्ट मटेरियल है, उत्पादन होगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब वेरिएबल होते हैं, यानी उत्पादन होने पर होगा। तो इसको हम परिवर्तनशील लागत भी कहते हैं। अब ये परिवर्तनशील लागत का वैसे हम मतलब जो निकालते हैं कि एक इकाई के उत्पादन अधिक होने पर या एक इकाई कम उत्पादन होने पर जो इनका कुल लागत में अंतर पड़ता है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो जब हम ये वेरिएबल कॉस्ट अलग कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट अलग कर दें, इस मेथड का उपयोग करके हम जो है सीमांत लागत विधि में करते हैं। यानी कि सीमांत लागत विधि में हम सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। ये जो बचता है वो आपका एक तरीके से टोटल प्रॉफिट होता है, यानी जिसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट घटा देते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है। इस तरीके से निकाला जाता है। और प्रमाप लागत विधि इसमें होती है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें ये पता चलता है कि हम लागत का पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। तो ये कुल 4-5 विधियां हैं जिसके ज़रिए हम लागत का निर्धारण करते हैं। इनको हम कॉस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है
वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन क्या है कि किसी वस्तु या सेवा की, यानी केवल वस्तु ही नहीं, इसमें सर्विसेज भी आती हैं, प्रोवाइड जो की जाती है, उनकी भी हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो किसी वस्तु या सेवा की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करने की जो वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है उसको हम लागत लेखांकन कहते हैं। यानी कि आमतौर से एक आदमी जैसे अपना टोटल कास्ट कैलकुलेट कर लिया, कितना खर्चा है, कितना लागत है, लेकिन कास्ट अकाउंटिंग में हम इसको एक विशेष मेथड से अपनाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लागत लेखांकन या कास्ट अकाउंटिंग। इसमें जो है लागत निर्धारण, लागत का लेखा करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, दो पॉइंट होते हैं। एक तो होता है कॉस्ट सेंटर, जिसको हम लागत केंद्र कहते हैं, और एक होता है लागत इकाई। ये क्या है लागत केंद्र और क्या है लागत इकाई? लागत केंद्र वह है जहाँ पर पूरे व्ययों का, जो लागत से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण से संबंधित व्यय जितने हैं, उन व्ययों का जब हम लेखा एक जगह इकट्ठा होकर के करते हैं, यानी सारे व्यय का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिए जाएं और उसके बाद उसका कैलकुलेशन किया जाए, लागत का निर्धारण किया जाए, तो वो आपका कॉस्ट सेंटर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो रहा है, उस पर कितने खर्चे हुए हैं, या कोई मशीन चलाई जा रही है तो उस मशीन पर कितना कुल व्यय हुआ, उसका निकालने के लिए ये आपका कॉस्ट सेंटर हो जाता है। अब वहीं पर जब हम प्रति इकाई लागत, जैसे टोटल एक मशीन चली, कुल उस पर कितने खर्चे हुए, वो टोटल मशीन ओवरहेड कहला जाएगा। लेकिन जब उसी के हम 1 घंटे की लागत निकालें तो वो आपके यूनिट कॉस्टिंग हो जाती है। तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बीच में जो अंतिम संबंध होता है उसको स्थापित करने का वो आपका लागत लेखांकन कहलाता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है, लागत लेखा शास्त्र होता है। लागत लेखा शास्त्र क्या है कि किन सिद्धांतों और किन पद्धतियों या तकनीकों के आधार पर हम लागत को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के युग में लागत को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। अगर लागत नियंत्रित नहीं की जाएंगे तो नतीजा ये है कि सामान वस्तु बिकने से रह जाएगी और लॉस होगा। तो जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध हैं या जो मालिक हैं, वो किस तरीके से लागत को नियंत्रित करें, लागत को कैसे उनके सामने रखा जाए, उसके लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है, कौन सी विधि अपनाई जाए, जिसमें हम विज्ञान, कला और प्रैक्टिस यानी अभ्यास का लागू कर सकें, उसको हम कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं। तो कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, इस तरीके से ये 4 चीज़ें होती हैं। ये कॉस्ट अकाउंटेंसी पूरा एक समग्र, एक टोटल जो है कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत हम डाटा को यानी आंकड़ों को प्रबंधकों के सामने या मैनेजर के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि वो अपना निष्कर्ष निकाल सकें, अपना निर्णय ले सकें और लागत को नियंत्रित कर सकें। तो इस तरीके से आपके ये 4 पॉइंट हो जाते हैं, 6 पॉइंट। फिर है आपका कॉस्टिंग मेथड, इसमें एक आता है। कॉस्टिंग मेथड का मतलब ये होता है कि जो लागत ज्ञात करने के लिए विधि अपनाई जाए, कॉस्टिंग मेथड, लागत ज्ञात करने का जो तरीका होगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, लागत विधि यानी कि कॉस्टिंग मेथड जिसको बोलते हैं। अब इसमें आपके हर एक प्रकार की जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए अलग अलग लागतें अपनाई जाती हैं, अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। अब उसमें क्या है कि जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, इनका मतलब बाद में बताए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये आपका विधि से मतलब होता है। इसके बाद लागत तकनीक, कॉस्टिंग टेक्निक्स जिसको कहते हैं। कॉस्टिंग टेक्निक्स में यह है कि लागत ज्ञात करने के लिए कौन कौन से तकनीकें अपनाई जाती हैं, जिसमें अभी हमने बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, या ये आपका बजटरी कंट्रोल जिसको बोलते हैं। बजटरी कंट्रोल क्या होता है कि जो पूर्वानुमान लगाए गए हैं और वास्तविक जो लागत आती है उनके बीच में
हम तुलना करते हैं और उसके बाद उसका नियंत्रण करते हैं कि कहाँ हम किस पॉइंट पर किस मद में गलत रह गए। इस प्रकार से ये लागत कंसेप्ट जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट कंसेप्ट है ये समाप्त हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आगे